हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फाइव सर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए पहला सवाल, 135 और 225। तो देखिए 135 और 225 का हमें क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है आपकी? ए बराबर क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर आपका ज़ीरो के बराबर और बी से छोटा होता है। आपका आर 0 के बराबर, ये 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। तो देखिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इसका प्रयोग करना है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। देखिए पहला सवाल उतारते हैं हम। क्या उतारते हैं? पहला सवाल उतारते हैं। क्या है आपका पहला सवाल? 135 और 225 का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ, वो भी यूक्लिड विभाजन से। तो देखिए करते हैं। दो सौ पच्चीस 135। तो देखिए इसका भाग कितने बार जाएगा? 135 का भाग 225 में, तो लगभग एक बार जाएगा। अब इसमें से माइनस कीजिए, पास गए 0, 12 में से 3 गए 9, 1 में से 1 गया 0। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर आपका कितना है? 225, ठीक, बराबर बी बराबर कितना है? 135 क्यू बराबर कितना है आपका 1, आर बराबर कितना है आपका 90। कितना है? 90, जहाँ आपका आर बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं इस प्रमेय को। कितना आएगा आप? 135 कितने बार? 1 बार। कितना है? 90। 135 में से 90 घटाएंगे, कितने बचेंगे आपकी? 45। तो देखिए कितना शेषफल बचा है आपका? 45। तो देखिए इस किस प्रकार लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से? 135 गुणा 1, शेषफल कितना बचा है आपका? 45। यहाँ पर भी आर बराबर आपका 0 नहीं आया है, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे इसे। 90 कितने बार? 2 बार। कितना आएगा? 90। यहाँ पे हमें शेषफल क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो शेषफल 0 मिल गया है। जहाँ पर हमें शेषफल 0 मिल जाता है वही इसका क्या होता है? भाजक एचसीएफ होता है। तो यूक्लिड विभाजन में कैसे लिखेंगे? 90 45 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ पे आर बराबर हमें 0 मिल गया है। क्या मिल गया है? आर बराबर 0 मिल गया है। तो 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा? 45 होगा। क्या होगा? 45 होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। अब देखिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 196 और 38,220 का क्या ज्ञात करना है हमें? एचसीएफ ज्ञात करना, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की होती है आपकी पेयर बार बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन उतारते हैं।
38,220। यहाँ पे आपका 196। तो देखिए इसका भाग देते हैं, कितने बार जाएगा, 1 बार, 196। 12 में से देखिए इधर से एक हासिल ले ली, 12 में से 6 गए, 6 बचे, जब कहते 7, 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, कितने बचेंगे आपके, 8। यहाँ आपका आपका 1 बचा। अब कितने उतारेंगे आपके, 2। कितने उतारेंगे, ये वाला 2 उतार लिया हमने, ये वाला 2, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, लगभग 9 बार। 9 चौक 36, 36 की 6 हासिल लगी, 3, 9 निम 81, 81, 9 निम देखिए 9 छिक्के 54, सॉरी 9 छिक्के आपके 54 होते हैं, 54 की 4 हासिल लगी 5, ठीक है। 9 निम 81, 81 और 5 86, 86 की 6 हासिल लगी आपकी 8, 9 कम 9, 9 और 8 17, कितने बचे, 17 हो गए। अब देखिए घटाइए इसमें से, 12 में से 4 जाएंगे, आपके 8 बचेंगे। यहाँ पर कितने बचे आपके, 15। यहाँ पर कितने बचे आपकी, 15। 15 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। अब कितने उतारेंगे हम, ये 0 उतारेंगे, तो 0 हमने उतार लिया। अब लगभग कितने बार जाएगा, 6 बार। देखिए 6 बार, 0 8 9, क्या बचा आपका, 0। देखिए आपका ये पहली बार में ही हमने इसका भाग दिया, एक बार भाग दिया तो हमारा पहली बार में ही 0 मिल गया। तो इसे यूक्लिड विभाजन से कैसे करेंगे, 38,220 बराबर 196 गुणा 195, ये 95 आ गया यहाँ पे 5 बार, ठीक है। देखिए 5 छिक्के 30, 30 की 0 हासिल लगी 3, 5 निम 45, 45 और 3 48, 48 की 8 हासिल लगी 4, 5 कम 5, 5 और 4 9, ठीक है 95। यहाँ पे आपका आर बराबर कितना, 0। तो देखिए आर बराबर हमें तो पहले ही 0 मिल गया, तो आपका SCF कितना होगा, आपका SCF होगा जो भाजक होता है, भाजक कितना है यहाँ पे 196, तो कितना आएगा आपका 196। तो देखिए 196 और 38,220 का HCF 196 होगा, क्या होगा, 196 होगा। तो आपके समझ में आया होगा। देखिए अब आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, 8,867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे लिखते हैं हम, 867 और 255 का HCF। तो यूक्लिड विभाजन से B बराबर A बराबर BQ प्लस R, जहाँ आपका R इक्वल ग्रेटर ये होता है, R बड़ा होता है 0 से या 0 के बराबर और B से छोटा होता है, कौन, R। तो देखिए इसका भाग देंगे तो लगभग कितने बार जाएगा, ये 3 बार, 3 पंजे 15, 15 5 ऐसे लगी 1, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। 7 में से आपके 5 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2, 6 में 6 गए 2 और ये आपका 1। तो देखिए यहाँ पर शेषफल हमें कितना मिला है, 102। कितना मिला है, 102। और देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे हम, कैसे करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। 867 B बराबर कितना है आपका 255 गुणा 3 प्लस रिमेन में 102। यहाँ आपका R बराबर हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं इसे, ये आपके 255 उतार लिए ये वाली,
अब इसका भाग दीजिए इसमें कितने बार, लगभग 2 बार। कितने आएंगे, 204। कितने बचेंगे आपके, घटाइए 1 और ये आपके 5 यानी 51 बचा। शेषफल आपका कितना बचा है, 51। तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे, 255 बराबर 102 गुणा 2। शेषफल कितना मिला है आपको, 51। r बराबर 0 नहीं मिला है आपको यहाँ पर भी, तो आगे करते हैं इसे। 102 कितने बार फाड़ा पड़े, 2 बार। 102 यहाँ पे हमें कितना मिल गया, शेषफल 0 मिल गया। तो जिस शेषफल 0 मिल जाता है वही आपका क्या होता है, HCF। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ r बराबर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। r बराबर 0 मिल गया तो जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, HCF। तो देखिए 255 और 867 का HCF क्या होगा, आपका 51 होगा। क्या होगा, 51 होगा। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, 2 दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जहाँ आपका q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो आइए देखते हैं इसे। तो देखिए, माना a विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक विषम पूर्णांक है, ऐसे भी ले सकते हैं। जहाँ b बराबर आपका कितना होगा, जहाँ कितना है, देखिए जो q के साथ में होता है वही आपका b होता है, 6 है। तथा शेषफल क्रमशः, शेषफल क्या होता है आपका r, क्रमशः कितना 20 से छोटा होता है। तो 0 1 2 3 4 और 5 होंगे आपके शेषफल, 0 से लेकर 5 तक। ये तो होते हैं 6 से छोटे। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर VQ + R, जहाँ आपका R 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो अब देखिए ये तो a के संभव मान, तो a के संभव मान कितने होंगे, देखिए रखिए a बराबर, इसमें रखिए b का मान कितना है 6, q के यहाँ पे q, r के यहाँ पे कितना रखे पहले क्रम से 0, फिर 6q, फिर +1, ऐसी 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और लास्ट में 6q + 5। ये होंगे ए के संभव मान। तो एक एक संभव मान होंगे ये। तो देखिए आपका ये किस प्रकार ले सकते हैं, a बराबर 6q, 0 जोड़ेंगे तो यही 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4
6 प्लस 5 जिसमें आपका ये और ये इसमें कितने कॉमन है, तो देखिए a बराबर 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 में दो क्या है, दो कॉमन है। क्या है, दो कॉमन है, तो ये तो आपको होगा नहीं, तो यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का नहीं है। तो इन्हें छोड़ के जो भी है, इन तीनों को छोड़ के ये आपके धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का नहीं है, तो इन्हें छोड़ के कौन से धनात्मक पूर्णांक, इन्हें छोड़कर क्या क्या बचा, एक तो आपका ये बचा और ये बचा। तो देखिए a बराबर 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5 यह विषम धनात्मक क्या है, पूर्णांक के रूप का है। तो ये आपका विषम धनात्मक पूर्णांक का है, ये तीनों, वो तो आपके होंगे नहीं। ठीक, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या SCF होगा किसका, 616 और 32 का। तो देखिए करते हैं इसे, 616 32 युगल विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a बराबर VQ प्लस R, जहाँ आपका R इक्वल देन ग्रेटर देन 0 और लेस देन B। देखिए कितने बार इसका भाग देना, इसका कितने बार आप 1 बार, कितने बचे आपके 29। और देखिए 6 उतारेंगे तो लगभग कितने बार जाएगा ये 9 बार। 9 दूनी 18, 18 की 8, 80 लगी 1, 9 30 27, 27 और 1 28। कितने बचे आप 8 0 8 बचे। तो देखिए युगल विभाजन प्रमेय से 616 32 B बराबर 32 और Q बराबर 19, R बराबर आपका 8, जहाँ आपका R बराबर 0 नहीं मिला है। तो देखिए आगे करते हैं इसे, कितने उतारेंगे आप 32, कितने बार जाएगा भाग 8 का 32 में 4 बार। ठीक है, अब कितने लगेंगे यहाँ पे
32, 8 गुणा 4 प्लस 0। यहाँ हमें r बराबर 0 मिल गया। तो r बराबर हमें यहाँ पे 0 मिल गया। कितना मिल गया? 0। तो जो भाजक होता है वही क्या होता है? इसका HCF। तो HCF कितना होगा? 8। किसका? 616 और 32 का HCF कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। ठीक, समझ में आया होगा अच्छे से। इस प्रकार अगला सवाल देखते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए, माना a धनात्मक पूर्णांक है तो b बराबर कितना होगा? b बराबर देखिए 3 तथा शेषफल क्रमांश क्या होगा? शेषफल यानी r बराबर b से छोटा होता है 0, 1 और 2। यही तो होगा आपका शेषफल। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है? a बराबर b³ प्लस r, जहाँ आपका r बराबर r 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो a के संभव मान क्या होंगे? रखिए, b बराबर आपका कितना है? 3, q बराबर आपका q और r बराबर 0 पहले। फिर देखिए 3q फिर r बराबर क्रम से 1। फिर देखिए 3q r बराबर क्रम से 2। ये होगा। अब क्या कह रहा है? वर्ग। क्या कह रहा है? वर्गों को क्या कह रहा है? वर्ग, पूर्णांक का वर्ग। तो इसका क्या करना है? हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो 1 का वर्ग करने पर, तो देखिए पहले इसका वर्ग करेंगे। 0 कोई संख्या नहीं होती, तो 3q में 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा? 3q ही आएगा। ठीक है, तो कितना यार? 9q²। ठीक है, अब इसका वर्ग लाएंगे तो वर्ग का सूत्र क्या होगा? मान लीजिए x प्लस y का वर्ग है, तो ये क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। तो देखिए, अब हम इसका करेंगे 3q प्लस 1, तो इसका स्क्वायर खोलिए। देखिए खोल रहे हैं इसका स्क्वायर, यानी 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 डॉट 3q.1। तो कितना है ये आपका? 9q स्क्वायर, ये आपका 6q, ये आपका कितना है? प्लस 1। जहाँ हम इसे क्या लिख देंगे? इसमें से 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपका? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। जहाँ हम इसके बराबर क्या लिख दें? इसके बराबर m लिख दें
तो क्या हो जाएगा 3m + 1, यही तो होगा 3m + 1। इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया है। इसी प्रकार हम ऐसे करेंगे, a बराबर है ये तीनों, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 3q², जहाँ हम इसे किसके बराबर लिख दें, m के बराबर। तो देखिए m बराबर a बराबर 3m, क्या हो गया, इसे m के बराबर रख दिया, ऐसा हटा दिया, इसे रख दिया m के यहाँ पर। अब देखिए कंडीशन नंबर आपकी थर्ड बची है, क्या बची है, थर्ड। अब इसका स्क्वायर करेंगे 3q + 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा ये 3q का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2, देखिए 2 एक बार एक्स बराबर कितना 3q, तो यहाँ पर 3q डॉट बाई के यहाँ पे कितना 2, बाई के यहाँ पे 2, ये लिख दिया हमने। अब देखिए 3q का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपको याद 9q का स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे 2 का 4, जो कितने हो जाएंगे गुणा कर रहे हैं 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 क्यू। अब देखिए इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे 9q का स्क्वायर + 12q, और 4 को हम कैसे लिख दें 3 + 1 ऐसे ले सकते हैं। अब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए 3, तो देखिए 3q, 3 इसमें से कर लेंगे तो 4q, 3 में से 3 कॉमन लेंगे तो 1 ब्रैकेट बंद + 1 बचा। अब इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे हम क्या लिख दें m, तो क्या हो जाएगा आपका 3m + 1, यही तो होगा। तो देखिए a के संभव मान 3m + 3m + 1 या 3m + 1 के रूप का होगा, ये तो हमें बताना था, इसके रूप का होगा। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। किसका घन, घन का मतलब होता है घात 3। तो देखिए आइए ऐसा करते हैं, अब आसान है क्वेश्चन। देखिए माना a धनात्मक पूर्णांक है, क्या है ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो b बराबर आपका कितना होगा 3 तथा शेषफल क्रम से यानी r बराबर कितना होगा आपका 0, 1 और 2, यही होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, a बराबर bq + r। ठीक है, तो देखिए तो a के संभव मान कितने होंगे, देखिए a बराबर b बराबर कितना है 3, q r बराबर 0 रखा पहले क्रम से, फिर 3q फिर r बराबर 1 रखा, फिर 3q फिर r बराबर आपका 2 रखा। यह आपका केस नंबर फर्स्ट, यह आपका केस सेकंड, और ये आपका केस थर्ड होगा। देखिए केस फर्स्ट लेते हैं हम,
ए बराबर 3q, उसमें लिखा था घन, तो घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, तो घन क्या होता है, यानी ए का क्यू बराबर 3 का क्यू। ए क्यू बराबर क्या होगा आपका 27, यानी 3 का क्यू कितना होता है 27। देखिए 3 पे घात 3 है, तो 3 को 3 बार लिख लीजिए गुणा में, ऐसे 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, तो कितने हो गए आपके 27 क्यू। ए क्यू बराबर, इसे हम कैसे ले सकते हैं, इसमें से हम 9 कॉमन ले लें, तो कितना बचेगा ये आपका 3q बराबर, और 3q का स्क्वायर बराबर हम m रख दें, क्या रख दें m। तो देखिए a का q 9 और इसका m, तो इसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट तो सॉल्व हो गई। अब आपकी कंडीशन 2 है, तो देखिए a का q बराबर क्या होगा, a का q बराबर केस सेकंड लेते हैं अब हम 3q प्लस 1, तो इसका भी क्या कर दें घन कर दें, घन करने पर, किसका केस 2 का, केस 2 का। तो देखिए इसका घन का सूत्र क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे ये है x प्लस वाई का क्यू, तो इसे हम कैसे खोलेंगे, x का क्यू प्लस वाई का क्यू प्लस 3xy, और ये इसके साथ में ही गुणा में x प्लस वाई, ऐसा खोलना है, ठीक है। ये क्यू है, तो देखिए खोलिए इसे, a का क्यू 3 का क्यू प्लस a का क्यू प्लस, अब देखिए 3 x के पे कितना है 3q, तो 3q, फिर y के पे कितना है आपका 1, देखिए y के पे 1 है आपका 1, फिर ब्रैकेट में इसमें ही 3q प्लस 1, इस प्रकार से। अब देखिए a का q ये कितने हो जाएंगे 27q प्लस 1 का q 1 ही, ये कितना हो गया आपका 3 त्रिका 9, ये आपका 3q प्लस 1। अब देखिए इसे अरेंज लिखते हैं, 27q है, a का q प्लस 9q ब्रैकेट में 3q प्लस 1, और 1 आपका ये रहा, ये वाला 1 हमने इधर लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में से हम कितने कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लें, ले सकते हैं ना, तो 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे होती है 27q, यानी 3q, यहाँ पर कितना बचा q ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, और ये आपका 1, ठीक। अब देखिए इस पूरे के हम क्या रखते हैं m रख दें, इस पूरे ब्रैकेट के क्या रखते हैं m, तो हमारे क्या बन जाएगा 9m प्लस 1, यही तो बनेगा। ये आपकी कंडीशन 2 सॉल्व हो गई है, ठीक, समझ में आई होगी। अब देखिए कंडीशन नंबर 3 देखते हैं, क्या है कंडीशन नंबर 3 आपकी, ये क्या, देखिए ये 3q प्लस 2, तो केस थर्ड है, ये कितना है a बराबर 3q प्लस 2, क्या करने पर घन करने पर, तो aq बराबर 3q प्लस 2, देखिए इसका भी घन करने पर। अब घन का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई का होल क्यू, क्या होता है x का क्यू प्लस y का क्यू प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई,
यही तो होता है। देखिए इसे खोलते हैं, ए का क्यू बराबर 3 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3, देखिए 3 एक्स क्या है डॉट 3 क्यू डॉट 2 ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 2, ए का क्यू बराबर ये कितने हो जाएंगे आपके 27 का क्यू प्लस ये कितने हो गए 2 को 3 बार लिखिए, तो देखिए 2 को 3 बार गुणा में लिख लीजिए, 2 गुणा 2, देखिए 2 पे घात कितनी है 3 है, तो 2 को लिखिए गुणा में कितने बार 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, ये आपको समझाने के लिए किया। देखिए 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 क्यू ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 2। अब देखिए इसे अरेंज करते हैं, ए का क्यू 27 क्यू का क्यू यानी 27 क्यू पे घात 3 प्लस ये आपके 18 क्यू 3 क्यू प्लस 2 और ये आपके 8 इधर लिख दिए। अब देखिए इन दोनों में से हम 9 कॉमन ले रहे हैं, कितना 9, ए का क्यू 9 कॉमन ले लिया, कितना बचा 3 क्यू का क्यू यानी क्यू पे घात 3, यहाँ पे कितना बचा 2 क्यू ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 2 ब्रैकेट दूसरा वाला प्लस आपके 8। अब देखिए इस पूरे ब्रैकेट के हम कितना लिखते हैं एम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ए का क्यू 9 एम प्लस 8, ये तो होगा। अब देखिए कंडीशन नंबर आपका फर्स्ट ये था, 2 आपका ये था और थर्ड आपका ये रहा, तो देखिए ए का घन कितना होगा 9m 3 9m प्लस 1 और 3 9m प्लस 8 के रूप का होगा, कौन घन का क्यू। ठीक है, तो उम्मीद है आपके समझ में आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।